हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग चैप्टर 18 काबुली वाला पढ़ेंगे। काबुली वाला एक स्टोरी है एक छोटी बच्ची मिनी का, जो कि 5 साल की छोटी बच्ची है मिनी। और वो बहुत टॉकेटिव है, मतलब बहुत बातें करती है, चुप रहती ही नहीं है, पटर 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 बोलते ही रहती है। मतलब आप जब बात करोगे उससे तो वो सिर्फ क्वेश्चन पूछेगी, आपको आंसर देने का मौका भी नहीं देगी, वो सिर्फ बातें ही करेगी। हो सकता है आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी या लड़के होंगे जो इस तरह से टॉकेटिव नेचर के होते हैं। मतलब उनका बात कभी क्वेश्चन कभी ख़त्म ही नहीं होता है, वो बोलते ही जाते हैं बोलते ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही लड़की है मिनी। और एक है काबुली वाला। काबुली वाला जो है वो नट्स, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स, ये सब बेचने के लिए वो घर घर के आसपास घूमता है। वो काबुली वाला है। तो स्टोरी बहुत अच्छा है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। मिनी वॉज 5 years ओल्ड। मिनी एक 5 साल की लड़की है। शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। वो बिना बात किए हुए रह ही नहीं सकती है। मतलब वो बात करना उसको चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए उसको बात करने के लिए। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस। वो पूरे लाइफ में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं की है चुप रह करके, मतलब 1 मिनट भी चुप नहीं रहती है वो। वन मॉर्निंग मिनी इंटर्ड हर फादर्स रूम एंड सेड, फादर, रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स अ क्रो, ही डजंट नो एनीथिंग, डज ही। एक दिन वो अपने फादर के कमरे में गई और जा करके बोल रही है कि फादर, ये जो रामदयाल है ये अक्रो चिल्ला रहा था, क्या इसको कुछ पता नहीं है? सच में? बिफोर हर फादर कुड एक्सप्लेन इट शी आस्क्ड हिम, व्हाट डू यू थिंक फादर? भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक एंड दैट इज वाई इट रेन्स। अब उसके पापा रामदयाल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर करते ही कि उससे पहले मिनी एक और क्वेश्चन कर दी कि पापा आपको पता है कि ये जो भोला है, भोला कहता है कि आसमान में जो बादल है उसमें एक एलिफेंट है। देयर इज़ एन एलिफेंट इन द क्लाउड। आसमान के बादलों में एक हाथी है और वो अपने सूंड से पानी फेंकता है। जो अपना ट्रंक, जो उसका जो सूंड होता है उससे वो पानी फेंकता है और इसी वजह से बारिश होता है। क्या आपको पता है पापा? ऐसा वो बोल रही है। फादर वांटेड टू रिप्लाई। पापा रिप्लाई करना चाहते थे, पापा आंसर देना चाहते थे, लेकिन फिर से वो बोल पड़ी, फादर व्हाट रिलेशन इज़ मदर टू यू? मम्मी का क्या रिलेशन है आपके साथ? फिर से वो बोल पड़ी। पापा का मुंह बंद हो गया, मतलब पापा को वो बोलने ही नहीं दे रही है। तीसरा क्वेश्चन पूछ दी। फादर रिप्लाइड द लास्ट क्वेश्चन एंड सेड, फादर ने फिर लास्ट क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा, गो एंड प्ले विथ भोला, मिनी आई एम बिजी। जाओ तुम भोला के साथ खेलो, मैं बिजी हूँ अभी। ठीक है। सडनली मिनी लेफ्ट हर प्ले एंड रैन टू द विंडो क्राइंग, अ काबुली वाला, काबुली वाला। अचानक से मिनी अपना खेलना छोड़ करके खिड़की की तरफ दौड़ी चिल्लाते हुए कि एक काबुली वाला आया, काबुली वाला आया। एक्चुअली यह काबुली वाला वॉज पासिंग इन द स्ट्रीट। एक काबुली वाला जो है रोड से क्रॉस हो रहा था। ही वोर लूज क्लोथेज विथ अ टॉल टर्बन। वो ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ था और उसका जो पगड़ी था वो काफ़ी बड़ा था, लंबा था। देयर वॉज अ बैग इन हिज बैक। उसके पीठ पे एक बैग था। एंड ही कैरिड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड। और उसके हाथ में कुछ बक्से थे जिसमें अंगूर भरे हुए थे। मिनी वॉज फ्राइटेंड। मिनी बहुत डरी हुई थी। शी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग देयर वेर परहैप्स 2 or 3 चिल्ड्रन लाइक हर सेल्फ। मिनी को ये डर था कि उसके जो पीठ में जो बैग है, बैग के अंदर में मेरे ही जैसे 2-3 बच्चे भरे हुए हैं। इसका मतलब मिनी सोचती थी कि ये जो काबुली वाला लोग जो आते हैं, घूमते हैं कुछ बेचने के लिए, ये बच्चों को पकड़ करके अपने बैग में भर के ले जाते हैं। द पेडलर मीनवाइल एंटर्ड द हाउस विथ अ स्माइलिंग फेस। और वो जो पेडलर, वो जो काबुली वाला था, वो घर के अंदर घुसा हंसते हुए, स्माइल करते हुए। ही आस्क्ड मिनीज फादर। उसने मिनी के फादर से पूछा, वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर? वो छोटी बच्ची कहाँ है? फादर थॉट मिनी मस्ट गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फियर एंड ब्रॉट हर आउट। और फादर ने सोचा ये सही मौका है कि मिनी का जो डर है कि ये उठा करके बच्चों को ले जाता है, ये डर इसका यहाँ पे ठीक करने का टाइम आ गया। तो उसने मिनी को
काबुली वाला के सामने ले आया। कौन? फादर ने मिनी को बाहर लेकर के आया काबुली वाला के पास में। मिनी लुक्ड एट द काबुली वाला एंड हिज बैग। मिनी क्या की? उसके काबुली वाला को देख रही थी और उसके बैग को देख रही थी। द काबुली वाला ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन्स। काबुली वाला ने मिनी को कुछ नट्स दिए, मतलब कुछ बादाम दिए, और रेजिन्स का मतलब किशमिश, कुछ किशमिश दिए खाने को। आफ्टर दैट इट बिकेम अ रूटीन वर्क फॉर बोथ मिनी एंड काबुली वाला टू मीट एंड टॉक। और इसके बाद ये डेली का रूटीन बन गया। मिनी और काबुली वाला डेली मिलते थे और डेली बातें करते थे। मिनी का तो आदत ही था, मिनी को तो चाहिए ही था कोई ना कोई जो उसकी बातें सुने। मिनी हैड गॉट अ गुड लिसनर। मिनी को एक अच्छा खासा सुनने वाला लिसनर मिल गया काबुली वाला। द काबुली वाला वुड गिव हर आमंड्स एंड रेजिन्स। और काबुली वाला जो है उसको डेली बादाम देता था और किशमिश देता था। दे हैड बिकम फ्रेंड्स ऑल्दो देयर वॉज अ ग्रेट डिफरेंस इन देयर एज। दोनों के एज में तो काफ़ी डिफरेंस था। काबुली वाला तो एक बड़ा आदमी था उसके पापा के जैसा, और वो छोटी बच्ची थी, लेकिन फिर भी उन दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती हो गया था। दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते थे, खास करके मिनी बहुत बात करती थी और काबुली वाला चुपचाप सुनता था। तो मिनी को भी अच्छा लगता था, उसका बात सुनने वाला उसको चाहिए था। वन डे रहमत द काबुली वाला, एक्चुअली काबुली वाला का नाम जो है वो रहमत था, और वो हमारे देश का नहीं था, वो दूसरे देश से हमारे देश में आया हुआ था बिजनेस करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो उसका नाम रहमत था। तो द काबुली वाला हैड अ क्वारल विद अ पर्सन हु हैड डिनाइड टू पे हिज मनी। एक दिन काबुली वाला का किसी के साथ झगड़ा हो गया। क्वारल का मतलब झगड़ा हो गया, और मतलब इसलिए झगड़ा हुआ क्योंकि वो आदमी जो था वो काबुली वाला को, मतलब रहमत को, उसको पैसे नहीं दे रहा था, शायद बादाम लिया होगा। इन द कोर्स ऑफ क्वारल रहमत स्ट्रक हिम। और इस झगड़े के बीच में रहमत जो काबुली वाला था वो उसको मार दिया। ही वॉज कॉट बाय द पुलिस एंड सेंट टू द जेल। और पुलिस ने काबुली वाला रहमत को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। टाइम पास्ड अवे, बहुत समय निकल गया। मिनी फॉगट हर ओल्ड फ्रेंड, न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ। मिनी जो है वो अपने पुराने दोस्त को भूल चुकी थी। इतने साल हो गए, काबुली वाला जेल में चला गया, सालों साल बीत गए, मिनी जो है काबुली वाला को भूल गई, अपने ओल्ड फ्रेंड को भूल गई, और नए कंपेनियंस उनके लाइफ में आ गया। कंपेनियन का मतलब भी फ्रेंड होता है, ठीक है। तो मिनी का नया नया दोस्त बन गया, और काबुली वाला तो जेल में चला गया, तो मिनी काबुली वाला को भूल चुकी थी। एज शी ग्री ओल्डर शी स्पेंट मोर हर टाइम विद गर्ल्स। जैसे जैसे मिनी बड़ी होने लगी वैसे वैसे वो अपना समय जो है लड़कियों के साथ गुजारने लगी। ईयर्स हैड पास्ड अवे, बहुत साल निकल गया, ठीक है। फादर हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज मैरिज। और मिनी बड़ी हो चुकी थी और मिनी के पापा ने उसके शादी का तैयारी करके रखा था। मिनी वॉज टू बी मैरिड दैट नाइट, और उस रात को मिनी की शादी होने वाली थी। फादर वॉज बिजी व्हेन समवन एंटर्ड हिज रूम एंड सैल्यूटेड हिम। और फादर बहुत बिजी थे शादी के काम करने में। उसी बीच कोई आदमी उसके रूम में घुसा और सलाम किया मिनी के फादर को। फादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड आस्क्ड व्हेन डिड यू कम रहमत। फादर ने उसको पहचान लिया कि ये तो काबुली वाला है, और उसको बोला, अरे रहमत तुम कब आए। लास्ट इवनिंग ही सेड, पिछले शाम को मैं आया। आई वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल, पिछले शाम को मैं जेल से छूट गया। फादर सेड, देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी, कुड यू परहैप्स कम अनदर डे। मेरे घर में कुछ सेरेमनी चल रहा है, कुछ फंक्शन चल रहा है शादी का। उसको ये नहीं बताया काबुली वाला को कि शादी का फंक्शन है, सिर्फ बोल रहा है कि कुछ फंक्शन चल रहा, प्रोग्राम है, तो तुम क्या दूसरे दिन आ जाओगे। रहमत को बोला, मतलब काबुली वाला को बोला। एट वंस ही टर्न टू गो, एक बार तो वो टर्न हो गया, मतलब रहमत जो काबुली वाला था वो टर्न हो गया, घूम गया जाने के लिए। एज ही रीच द डोर, जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा वो हेजिटेट हुआ, मतलब वो रुका। ही हेजिटेटेड एंड सेड, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट। अब वो दरवाजे तक घूम करके तो काबुली वाला चला गया था जिसका नाम रहमत था, और दरवाजे पे जा करके रुक गया, और रुक करके फिर बोला कि साहब क्या एक बार मैं उस छोटी बच्ची को देख नहीं सकता, सिर्फ एक पल के लिए, फॉर अ मोमेंट। क्योंकि काबुली वाला उसको बहुत चाहता था, बहुत पसंद करता था, छोटी बच्ची थी, बहुत उन दोनों के बीच में दोस्ती था, प्यार था। तो काबुली वाला उससे, बच्ची से, मिनी से मिलने आ गया था। इट वॉज हिज बिलीफ दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम।
और काबुली वाला जो रहमत था उसको ये विश्वास था कि उसको ये लगता था कि मिनी जो है अभी भी छोटी ही होगी। इतने साल निकल गए फिर भी वो सोचता था कि छोटी बच्ची होगी, इसलिए तो वो बोला कि मैं छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ क्या। ही हैड ब्रॉट अ फ्यू आमंड्स एंड रेजिन्स एंड ग्रेप्स। उसने फिर से बादाम, कुछ किशमिश और कुछ अंगूर लेकर के आया था। फादर सेड अगेन, फादर ने, मिनी के फादर ने फिर से कहा, देयर इज़ ए सेरेमनी इन द हाउस एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टूडे। आज मेरे घर में सेरेमनी चल रहा है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तुम आज किसी से नहीं मिल पाओगे रहमत। तो रहमत ने क्या कहा, मतलब काबुली वाला ने क्या कहा, काबुली वाला का नाम ही रहमत है। कहा, आई ब्रॉट दिस फ्यू थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव देम टू हर, आई टू हैव वन लाइक हर इन माई हाउस। अब ये बहुत मतलब इमोशनल बात बोल दिया रहमत। काबुली वाला जो है वो बोला कि साहब मैंने उसके लिए ये कुछ चीज़ें लाई हैं छोटी बच्ची के लिए, तो आप क्या उसको ये सब रख लेंगे, मतलब वही किशमिश और बादाम और अंगूर लाए हैं, तो आप रख लीजिए और उनको उसको बच्ची को दे दीजिएगा। एक्चुअली मेरे पास भी, मेरे घर में भी एक छोटी बच्ची है उसके जैसा, मिनी के जैसा, तो उसके ही याद में मैं मिनी को लेकर के आया, मिनी के पास आया। आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड। और मुझे ऐसा लगता है, काबुली वाला की तरफ से ये है कि काबुली वाला को ऐसा लगता था कि वो अपनी बेटी को ऐसा प्यार कर रहा है, अपनी बेटी को वो बादाम दे रहा है। मतलब वो बहुत इमोशनल था क्योंकि वो अपनी बेटी को, अपने परिवार को अपने देश में छोड़ करके यहाँ आया था और यहाँ पे वो कुछ सामान बेचता था, ये सब नट्स वगैरह, और अपना गुजारा करता था और पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आया था। तो अपनी बेटी को छोड़ के आया था, तो उसको अपनी बेटी का बहुत याद आता था। तो मिनी को देख करके उसकी अपनी बेटी की याद आती थी, इसलिए वो मिनी के लिए इतने सारे नट्स, किशमिश ये सब लेके आता था। ही शोड अ पीस ऑफ पेपर, उसने एक पेपर दिखाया। कौन, काबुली वाला ने। देयर वॉज द इम्प्रेशन ऑफ हिज डॉटर्स इंक स्मियर्ड हैंड। और काबुली वाला ने एक पेपर निकाल करके मिनी के पापा को दिखाया और उस पेपर में ऐसे हाथ का एक छाप था, ठीक है, ऐसे हाथ का एक छाप था। वो छाप जो था इंक का था और वो इंक लगा करके उसकी बेटी का हाथ का छाप था, ठीक है। और उस हाथ के छाप को वो अपने पॉकेट में लिए इतने सालों से घूम रहा था। वो बेचारा अपनी बेटी को देख भी नहीं पा रहा था, बहुत दूर आ गया था वो। ही हैड केप्ट इट एज अ मेमोरी ऑफ हिज लिटिल डॉटर, वो अपनी छोटी सी बेटी का याद में उस पेपर को अपने पास में रखा हुआ था। टीयर्स केम टू द आईज ऑफ मिनीज फादर, मिनी के पापा के आंखों में आंसू आ गया। मिनी के पापा भी रोने लगे ये बात सुन के। ही इमीडिएटली सेंट फॉर मिनी, और उसने उसको तुरंत मिनी के पास भेजा। क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, मिनी केम एंड स्टूड बिफोर देम, और तुरंत लाल सिल्क का साड़ी पहने हुए मिनी तैयार होकर के रेडी थी शादी के लिए, और मिनी उनके सामने आकर के खड़ी हो गई क्योंकि उनके पापा ने उसको बुलाया। द काबुली वाला लुक्ड एट हर, काबुली वाला उसको देखा। ही कुड नॉट रिवाइव हिज ओल्ड फ्रेंडशिप, और वो अपने पुराने फ्रेंडशिप को रिवाइव नहीं कर पाया, वापस नहीं ला पा रहा था। इवन मिनी कुड नॉट टॉक टू हिम एज ऑफ ओल्ड, और इवन मिनी भी काबुली वाला से पुराने टाइप से बात नहीं कर पा रही थी। रहमत हीव्ड अ डीप शाई एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर, रहमत बहुत हेजिटेशन में, बहुत मतलब वो इमोशनल हो गया और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और वो ज़मीन पर बैठ गया रहमत, काबुली वाला। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम दैट हीज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन इन दिस लॉन्ग टाइम, और उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया कि अरे जब मिनी इतनी बड़ी हो गई है, उसका शादी हो रहा है, तब तो मेरी भी बेटी इतनी बड़ी हो गई होगी, इतने सालों से मैंने उसको देखा ही नहीं। मिनीज फादर टुक आउट अ बैंक नोट एंड गेव इट टू हिम सेइंग गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमत इन योर ओन कंट्री। और मिनी के फादर ने इतने में बैंक नोट, मतलब रुपयों का बंडल उसको दिया, कुछ रुपये दिए और बोला कि रहमत तुम अपनी बेटी के पास चली जाओ, अपने देश में चले जाओ। मिनीज फादर वॉज हैप्पी दैट इन अ डिस्टेंट लैंड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर वुड मीट अगेन विथ हिज ओनली चाइल्ड। और मिनी के पापा बहुत खुश हुए कि इतने दूर से आया हुआ, इतने दिनों से बिछड़ा हुआ एक फादर जो है, एक पापा जो है, वो अपने बेटी से मिल पाएगा जो कि दूसरे देश में है। तो ये जो स्टोरी था, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही फेमस स्टोरी है काबुली वाला।
तो ये कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो को बंद मत कीजिए। व्हाट वेर द क्वालिटीज़ ऑफ मिनी, मिनी का क्वालिटी क्या था? मिनी का क्वालिटी एक ही क्वालिटी था, वो टॉकेटिव थी। मिनी वॉज अ टॉकेटिव गर्ल, ठीक है। शी कैन नॉट कीप हर माउथ शट फॉर अ वाइल, मतलब वो अपना मुंह को चुप नहीं रख सकती थी एक मिनट के लिए भी। वाई डिड मिनी लीव हर प्ले, मिनी ने अपने खेला को क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि तब काबुली वाला आ गया था। मिनी लेफ्ट हर प्ले बिकॉज शी सॉ द काबुली वाला क्रॉसिंग इन द स्ट्रीट। वॉट डिड द काबुली वाला गिव टू मिनी, काबुली वाला ने मिनी को क्या दिया? काबुली वाला ऑलवेज यूज टू गिव नट्स, आमंड्स, रेजिन्स एंड ग्रेप्स। Why was Minnie's father happy? Minnie's father was happy because a father is going to meet her little daughter after a so long time. यहाँ MCQ क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज मिनी, मिनी कितने साल की थी? 5 years की थी पहले। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द डोर कीपर, डोर कीपर का नाम क्या था? रामदयाल था ना, रामदयाल। व्हाट वॉज इन द बॉक्स ऑफ काबुली वाला? ग्रेप्स। When Minnie grew older, she spent her more time with girls. इसके बाद है ट्रू फॉल्स। मिनी एंटर्ड मदर्स रूम, मदर का रूम में थोड़ी घुसी थी, वो तो फादर के रूम में घुसी थी, तो ये फॉल्स हो गया। द काबुली वाला हैड अ बैग ऑन हिज बैक, ट्रू, सही है, काबुली वाला के पीठ में एक बैग था। मिनी एंड काबुली वाला बिकेम फ्रेंड्स, ट्रू, मिनी और काबुली वाला दोस्त बन गए। द एज ऑफ मिनी एंड द एज ऑफ काबुली वाला वेर सेम, दोनों का एज सेम था क्या? गलत, फॉल्स। द काबुली वाला हैड अ लिटिल डॉटर, सही है, काबुली वाला का भी एक छोटी बेटी थी। ये भी कर लेते हैं। आई राइट लेटर्स, क्या होगा? माई सेल्फ, आई राइट लेटर्स माई सेल्फ। 1, यू वेंट टू दिल्ली योर सेल्फ, खुद, तुम दिल्ली गए खुद से। शी कुक्ड फूड हर सेल्फ, सी है तो सी के साथ हर लगेगा। राम रीड्स हिमसेल्फ। 4, वी केम हेयर आवर सेल्फ्स, खुद से। बॉयज़ वेर हेल्पिंग देम सेल्व्स। और ये भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए। और चैप्टर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव अ नाइस डे।